Good morning, students. This is a video lecture of class +1 फिज़िक्स। और अच्छे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, जी हाँ, मोशन इन अ प्लेन। आपको पता है हमारा वेक्टर्स वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टडी करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है काइनामेटिक्स यूनिट का। हमारे यूनिट जो काइनामेटिक्स यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर जो है वो है 2D, यानी कि मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का मतलब ये नहीं कि आप एरोप्लेन में मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मोशन इन अ प्लेन मीन्स आप टू डिमेंशनल मोशन कर रहे हैं। टू डिमेंशन इन द सेंस कि आप एक्स भी कवर कर रहे हैं और वाई भी कवर कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं, इस पॉइंट पे हैं, आपने यहाँ से एक्स डिस्टेंस भी कवर किया और यहाँ पर ऊपर गए, मतलब यहाँ पर आपने वाई डिस्टेंस भी कवर किया। तो जो भी मोशन, जो भी टाइप ऐसा मोशन जो कि किसी प्लेन में हो, यानी कि टू डिमेंशन में हो, उसे कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। 3D में भी हो सकता है, 3 डिमेंशन में हो सकता है। एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एरोप्लेन की बात करने लगा हूँ। अब एरोप्लेन मूव कर रहा है तो वो 3 डिमेंशन में एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं मोशन इन अ प्लेन, दैट इज़ 2D 3D। क्लियर है, समझ आ गई। तो इसी यूनिट में, इस चैप्टर में हम मोस्टली प्रोजेक्टाइल के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर्स में, जो वेक्टर्स में, ठीक है। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं करना, सिर्फ एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सिर्फ हमने 2 टॉपिक करने हैं, बाकी टॉपिक आगे वर्क एनर्जी पावर में भी कंप्लीट हो जाएंगे और लॉज ऑफ मोशन में भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल करना है। क्लियर है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल करना है। और ये जो टॉपिक है ये आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो चैप्टर है उसमें भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोजेक्टाइल, और आज हमारा चैप्टर जो यूनिट जो कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बात में बात करेंगे। इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपको एग्जाम में और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज होने वाला है। क्लियर है। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं, जी हाँ, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल इज़ अ नेम गिवन टू अ बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल बता दूं, जो एक्स डायरेक्शन को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कहा गया है, इस वाई डायरेक्शन को यहाँ पर वर्टिकल बोलेंगे, ठीक है। एंड देन अलाउड टू मूव इन टू डिमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी लोन। अगर मेरे पास कोई बॉल है, ठीक है, मैंने ऐसे फेंक दी, वो ऐसा ही डिस्टेंस कवर करेगी ना, ऐसा पैराबोलिक डिस्टेंस। अब कोई भी चीज़ फेंको ऊपर, तो वो आप देखोगे, अगर ऐसे फेंकोगे, अगर 90 डिग्री पे फेंकोगे तो ऐसे ही गिर जाएगी। अगर थोड़ा सा उसको इनिशियल एंगल दिखा ना उन्होंने, सम इनिशियल वेलोसिटी दे दें और कुछ एंगल पर गिरें, एंगल की बात हो रही है यहाँ पर। कई बच्चे कहते हैं सर अगर मैं ऊपर गिरूँ, तो ये तो कोई बात नहीं ना हुई ना, ऊपर गिरेंगे तो फिर कोई एंगल ही नहीं दिया हमने उनको, सीधा क्या ऐसे ही आ जाएगा। मतलब मैंने उसको क्या दिया, इसको थोड़ा सा इनिशियल एंगल दे दिया और वो बॉडी ऐसे करके ऐसे गिर गई यहाँ पर जाकर। ये बात क्लियर है। तो प्रोजेक्टाइल इस बॉडी का नाम है, उस बॉडी को कहते हैं जो उसको इनिशियल वेलोसिटी दें और वो उस एंगल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टू डायमेंशनल में मूव करे, और एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर तो गई मैक्सिमम, फिर ग्रेविटी की वजह से वापस उसी जगह पे नीचे गिर जाए, उसी जगह पे नहीं, थोड़े से डिस्टेंस पे गिर जाए, क्योंकि हमने एंगल उसका दिया है। क्लियर है। तो जो इन्होंने ये पाथ फॉलो किया है इस बॉडी ने, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ रास्ता, तो ये रास्ता फॉलो किया था, पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्टर, उसे ट्रेजेक्टरी कहते हैं। हम कहते हैं उसकी ये ट्रेजेक्टरी है। क्लियर है बच्चों। ओके। एग्जाम्पल, जैसे हम कोई बॉडी ड्रॉन करते हैं, विंडो है हमारी, विंडो से बाहर बॉडी गिरते हैं तो ऐसे गिरती है ना नीचे जाके पैराबोलिक पाथ में। कोई भी ट्रेन से गिर दो, चाहे अपने घर की विंडो से गिर दो, एरोप्लेन जो रिलीज़ होता है, बॉम्ब रिलीज़ होता है एरोप्लेन से, तो वो भी ऐसे ही जाके गिरता है। अगर बॉम्ब ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ऐसे गिरेगा जाके। क्लियर है। बुलेट फायर, बुलेट करेंगे राइफ़ल से फायर, वो भी थोड़ा सा उसके पैराबोलिक पाथ होता है। क्लियर है। जब उसका शेल ख़त्म हो जाएगा, जो उसमें बारूद जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैवलिन आपने देखा होगा, जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, जैवलिन ऐसे तीर से नहीं मारते आप, देखा होगा आपने ओलंपिक्स वगैरह में, या जो ऐसे ऐसे जाता है तीर और ऐसे ज़मीन में बचता जाके, उसे जैवलिन कहते हैं, जैवलिन। ठीक है, जैवलिन आपने सुना होगा। ये गेम है ये एक, ठीक है, एथलेटिक्स की गेम है ये। और हैमर शो होगा, आपने हैमर मारते हैं, ठीक है।
जेट ऑफ वाटर, अब टूटी को पकड़ लीजिए, वाटर की पाइप को पकड़ लीजिए, तो वहाँ से जो वाटर निकलता है पाइप से, ठीक है, तो वो भी तो ऐसे ही इन द फॉर्म ऑफ ऐसे निकलता है। ठीक है, ये सारी एग्जांपल किस में है, किसमें, प्रोजेक्टाइल में है। ठीक है, अब इसमें ना कुछ बातें नोट करने वाली हैं, वो मैं बताता हूँ आपको, वो आप ना नोट कर लीजिएगा। अभी हम एक्सप्रेशन करेंगे ना तो आपको फिर समझ आ जाएगी वो। पहली बात से पहले हम एक बॉल बनाते हैं और वो इस डायरेक्शन में गई, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर, ठीक है, और ये उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है एक्स, ठीक है, और ये उसकी वर्टिकल डायरेक्शन है वाई, ऊपर। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अगर सपोज कर लो उसके एंगल देंगे इनिशियल थीटा, तभी वो प्रोजेक्टाइल कहेगा। ओके, अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है तो वो दो डिस्टेंस कवर कर रहा है। कौन कौन से डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक तो एक्स भी कवर कर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस पॉइंट पे, उसने एक्स भी कवर किया और उसने वाई भी कवर किया। सही कहा ना मैंने, उसने एक्स भी कवर किया है, उसने एक्स भी कवर किया, उसने वाई भी कवर किया। यहाँ इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट पे बात करूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे कलर चेंज कर देते हैं, हाँ, इस पॉइंट पे बात करूँ अगर मैं, यहाँ तक वाई डिस्टेंस ये कवर की है, सपोज कर लो वाई 1 है, और यहाँ से डिस्टेंस कवर की है x1। इसी कारण इसे हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्यों? क्योंकि इसमें दो डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, ठीक है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ, क्या कहते हैं हम इसे, मोशन इन अ प्लेन। क्लियर, ये बात तो क्लियर होगी। ओके, अब जब कोई भी बॉडी ऐसे मूव कर रही है, किसी भी इनिशियल वेलोसिटी, लेट कर लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, लेट कर लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u ले लो, चलो u लगा लो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। ओके, हम u लेके चलते हैं, दोहरा बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने उसे ऐसे थ्रोन किया, क्लियर है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u है, u वेलोसिटी से जा रहा है। अब इसमें हमें वेक्टर्स यूज़ करना है। वेक्टर कैसे, जो x डायरेक्शन है वहाँ पर इसका कंपोनेंट क्या होगा, अगर हम इसे रिजॉल्व करें, यू एक्स क्या होगा, u कॉस थीटा, ठीक है। ओके, हॉरिजॉन्टल में आपने पढ़ाया, अगर वो एंगल थीटा बना रहा हो, जिसके साथ एंगल थीटा बन रहा हो वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो ऊपर क्या होगा, यू वाई यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लिया, यहाँ इधर वाला एक्स डायरेक्शन वाला यू कॉस थीटा, इस यू को तोड़ा। ये वेलोसिटी हमें किसी भी एंगल पर हमें पता था कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है, तो हमने उसको दो रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट्स में, एक यू कॉस थीटा में और यू वाई जो कि परपेंडिकुलर है, यानी कि यू साइन थीटा में। ये आपको बात क्लियर होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास दो वेलोसिटीज़ आ गई, मैं लिख लेता हूँ। एक होगी यू साइन थीटा, जो कि कौन सी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा है, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, यू साइन थीटा। ये आपको क्लियर है। अब ये आपको याद रखना है कि जब भी पार्टिकल यहाँ से हौली हौली ऊपर गया तो इसमें वो इधर भी मूव कर रहा है, यहाँ भी होगा, इधर जाएगा, यहाँ होगा, फिर इधर आएगा, इधर भी मूव कर रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। जब वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे कोई भी मतलब फोर्स नहीं लग रही, कोई भी उसे एक्सेलरेशन नहीं लग रही, मतलब उसे कोई चीज़ रोक नहीं रही, उसे कोई चीज़ कह सकते हैं आप फोर्स नहीं कर रही, उसे कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रही। इसी कारण हम कहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगी है वो कांस्टेंट होती है, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ए एक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, क्योंकि इस इधर वाली साइड, ये वाली साइड जब जा रही है बॉडी, तो उसे कोई रुकावट नहीं मिलती एक्सेलरेशन में। यह बात को आपको क्लियर होगी है, ठीक है, ये बात को आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके, तो अब बात करते हैं कि ये तो थी एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, अब बॉडी ऊपर तो जा रही है ऐसे, अब बॉडी ऊपर जा रही है ऐसे,
ठीक है, वी वाई की डायरेक्शन में, बट उसे एक्सेलरेशन कहाँ लग रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे ग्रेविटी के कारण जो लग रही है एक्सेलरेशन, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगती है ए वाई, कितनी लगती है, माइनस जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता ही है, जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, लेते हैं जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा होता है, यू कॉस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा होता है, यू साइन थीटा। और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी होती है। ये अगर आप अपनी कॉपीज़ में लिख लेते हैं तो आपको आगे समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप इजी से आप टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रोजेक्टाइल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, आप देखो, ये देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल, हमने सिर्फ पढ़ना है अपने सिलेबस में एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो मान लिया लेटा ओ एक्स भी हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड ओ वाई भी है वर्टिकल लाइन। ये देखिए मान के चल रहे हैं जो ओ एक्स है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओ वाई की है वर्टिकल लाइन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कहता है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ओ इज़ द ओरिजिन फॉर एक्स एंड वाई, ये हो चुका, ओ ओरिजिन है, ओ वाई डायरेक्शन, ओ वाई जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सपोज कर लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा, किसके साथ, ओरिजॉन्टल के साथ, ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ओके। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हमने उसको दो कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर लिया, कौन सा, यू कोस थीटा भी मैंने बताया आपको अलॉन्ग ओ एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू साइन थीटा अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन में। उसके दो कंपोनेंट हैं जो दो आपस में क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर, क्लियर है, ओके। अब ये कुछ ही बाद में बताऊँगा, हाँ। आगे बढ़ते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पहले हम जानते हैं अभी प्रोजेक्टाइल का पाथ कौन सा होता है। सपोज कर लो किसी भी टाइम टी पे को जो प्रोजेक्टाइल है वो पी एक्स वाई डायरेक्शन यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर पी एक्स वाई पे, ठीक है, ये पी एक्स वाई पे पहुँचा है, ये दिख रहा है ना। पी एक्स वाई का मतलब है कि सपोज कर लो उसने जो डिस्टेंस कवर कर लिया एक्स डायरेक्शन में स्मॉल एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना कवर कर लिया, स्मॉल वाई, यहाँ डिस्टेंस इतना डिस्टेंस कवर कर लिया और यहाँ पर पहुँच गया, ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये तो बता दिया मैंने, एक्स डिस्टेंस कवर किया टाइम टी में, वाई डिस्टेंस कवर किया टाइम टी में। अब बात करते हैं मोशन लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मोशन की बात करेंगे तो सारे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अब चलो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद कराते हैं, क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अगर उसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो तो उसमें हम एक्स नोट ऐड कर देते हैं, मतलब एस नोट ले लो चाहे एक्स नोट लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी गई, वैसे तो वो ज़ीरो ही है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इन्होंने वैसे लिखा हुआ है, तो देखो ना, ये देखो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले को डिस्प्लेसमेंट थी नो, ज़ीरो, यू एक्स टी। अब ध्यान से ये समझना ये कैसे लिखा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की, हर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी होगी, यू एक्स, मैंने अभी पहले लिख के बताया था आपको, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू एक्स होगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, टाइम तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। ये तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है यू एक्स इंटू टी, वेलोसिटी लॉन्ग एक्स डायरेक्शन इंटू टी, हाफ एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स डायरेक्शन इंटू टी, ये लिख दिया। अब जो मैंने पीछे लिखाया था आपको, इनिशियल वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है और जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी के इक्वल होती है अगर वो ए वाई हो। अभी ए एक्स है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो कौन सा, देखो लिखा ना, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, क्लियर है। एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि हर जगह पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ देखो ऊपर मूव हो रहा है, ऊपर वाले को कौन सी रेजिस्ट कर रही है, एक्सेलरेशन रेजिस्ट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी। बट जो इधर डायरेक्शन मूव हो रही है, क्योंकि बॉडी दोनों साइड मूव हो रही है ना, इधर भी जा रही है ऊपर भी जा रही है, इधर भी जा रही है ऊपर भी जा रही है, इधर भी जा रही है ऊपर भी, हर जगह पे दोनों 2D डायमेंशन हो रहा है। तो इसी कारण हम कहते हैं एक्सेलरेशन ऑन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। तो वैल्यू पुट कर दो,
ये पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू इसकी, अब यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू एक्स की बताइए आपको, यू एक्स जो कंपोनेंट है, अभी मैंने ऊपर लिखा है ना, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा मतलब उसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू, ये तो जीरो ही हो जाएगा सारा, तो बचा एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और इंटू टी, टी बचा ना, और यू टी भी है, तो टी की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स बाई वी कॉस थीटा, एक्स बाय वी कॉस थीटा, ये बात यू कॉस थीटा आएगा, वी नहीं है यहाँ पे, गलत लिखा गया, ठीक है ना, गलती होगी उनसे बेचारों से, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, यू कॉस थीटा यहाँ पर गलत है बुक में, ठीक है। अब मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो पढ़ लिया, अब वर्टिकल डायरेक्शन में भी पढ़ लेते हैं, वहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे वर्टिकल वाली, मतलब वाई डायरेक्शन में मूव वाली, तो वाई इक्वल टू वाई नॉट वाई यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन टू टी स्क्वायर। अब आपको पता है यू वाई कितना है, यू साइन थीटा रिजॉल्व कर लिया, अब तो मैं बताऊँगा नहीं आपको, तो पता लग गया। ए वाई एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी पहले बता दिया, टाइम टी वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे, इस टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ टी स्क्वायर और टी की जगह पे यहाँ पुट करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ये आपने सिर्फ इसमें प्रूव करना है कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक करने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, वी, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो वी किसके, वाई किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक्स स्क्वायर के। जब भी ऐसे इक्वेशन बने कभी, तो वो किसकी इक्वेशन होती है, तो वो होती है पैराबोलिक इक्वेशन, ये याद रखना है, पैराबोलिक पाथ ऐसा होता है। तो जब भी कभी ऐसी इक्वेशन बने तो पैराबोलिक होता है। तो इससे प्रूव हो गया कि यस द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है बच्चों, तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ देखो ये चीज़ें, एक हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, ये आता होता है आपको एग्ज़ाम में, कैलकुलेट करना है, इसके न्यूमेरिकल मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेट करनी है, और हमने कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। बस ये तीन चीज़ें हैं और चैप्टर फिनिश, ओके। अब पहले इसको समझ लेते हैं बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि मैंने यहाँ से बॉडी यहाँ तक उसको प्रोजेक्ट, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, यहाँ पर गिरा जाके, जितना टाइम लगा इसके टच होने से पहले पहले तक, उसको कहेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब यहाँ से यहाँ तक गया, मैक्सिमम हाइट पे जो कोई बॉडी जाती है, यहाँ पर हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, मैक्सिमम इसे कहेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, फिर बढ़ेगी ड्यू टू एक्सेलरेशन का, तो ये जो टाइम लगा इसे कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, ये देखो। और जो बाद में टाइम लगा ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जब नीचे आती है बॉडी, से कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, अब जानते हैं मैक्सिमम हाइट। बस जो ऑब्जेक्ट ने जितनी मैक्सिमम हाइट क्रिएट की, जितनी मैक्सिमम हाइट ऊपर गया, जब वहाँ पर जहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, उसे मैक्सिमम हाइट कहते हैं। एच से भी नोट करते हैं, कैपिटल एच से भी कर लेते हैं, कुछ एच मैक्स भी लिख लेते हैं, या कुछ बुक्स। हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना डिस्टेंस, कितना ट्रैवल किया वो एक्स डायरेक्शन में, उसे कहते हैं उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर से नोट करते हैं। यहाँ से लेके ओ से लेके यहाँ पर मान लो पी है, यहाँ पी तक यहाँ एक्स है, इस एक्स डायरेक्शन तक जितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ डिस्टेंस, ऊपर वाला टाइम डिस्टेंस नहीं, सिर्फ ये वाला एक्स डिस्टेंस, उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके। ओके आगे बढ़ते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले इसको निकालते हैं। पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालते हैं, ठीक है। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम ओ पॉइंट से, अब यही तो ना, यहाँ से ओ से लेके पहले एच तक गया, उसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। फिर एच से जब इस पॉइंट बी पे आया, इस पॉइंट को बी मान लिया, यहाँ पर ओ मान लिया, ओ से एच गया टाइम ऑफ एसेंट, एच से बी गया टाइम ऑफ डिसेंट, ओके। तो पहले मान लेते हैं एज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू एच इज सिमेट्रिकल, सेम है एज एच टू बी, तो हम मान के चल लेते हैं टाइम ऑफ डिसेंट भी टी है, दोनों सेम है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा, एसेंट का टी, डिसेंट का टी, 2 इंटू टी, तो स्मॉल टाइम टी कितना होगा, टी बाई 2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे हम कंपोनेंट वेलोसिटी को बिकम ज़ीरो, हमें पता है जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी यहाँ पर जाके जब भी कोई मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी देखो ना, अगर हम वो बॉल फेंकते हैं ऊपर, तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके तो वो रुक जाती है ना, रुकती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी वो जीरो हो गई वहाँ पर, इस पॉइंट हाइट पे, इस यहाँ पर बात कर रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट।
टेकिंग अपवर्ड मोशन, अब वहाँ पर उन्होंने अपवर्ड मोशन ले लिया, अपवर्ड मोशन में अपवर्ड मोशन का फार्मूला लगा लिया यहाँ पर यू वाई वी वाई, इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना, वी वाई वी इज इक्वल यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, बस ये फार्मूला यूज़ किया उन्होंने। और भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं, इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, आप वो उसको प्रैक्टिस करके बताइएगा मुझे होमवर्क में लिख के बताइएगा कोई और प्रैक्टिस करके और ट्रिक से, ठीक है। तो बस यू वाई की वैल्यू पुट करेंगे, यू वाई अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन क्या है साइन थीटा, यू साइन थीटा है, कंपोनेंट उसका ए वाई माइनस जी है, टाइम पीरियड आपको पता है टी बाई टू लगेगा, क्योंकि हाफ कवर किया है ना उसने, तो टाइम टी बाई टू लगेगा। तो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन पे वहाँ पर जाकर जीरो हो जाती है, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो टी आप तो याद के ही रख लेना, 2u साइन थीटा बाय जी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है किसी भी प्रोजेक्टाइल को, 2 इंटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम और डिवाइड बाय ग्रेविटी। क्लियर है। अब आपके मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट कितना उसने मैक्सिमम हाइट कवर की है अपने इनिशियल पॉइंट से। तो सेम इसमें वर्टिकल मोशन लेंगे, सेम यू वाई साइन थीटा, तो इसमें ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, ए की वाई की वैल्यू पता है आपको माइनस ये, क्योंकि नीचे की तरफ लग रही है, वाई नॉट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करता है, एच कवर करता है। मान लीजिए जो मैक्सिमम हाइट कवर की है उसने कितनी है, एच कवर की है, सपोज कर लो, तो टी उतना टाइम लगेगा आपको पता ही है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल यू साइन थीटा बाई जी। अभी हम निकाल के हटे हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो ना ये कैसे पता है आया कैसे है, ये टी की वैल्यू निकाली है उन्होंने, हमें पता है ना टी क्या होता है, टी बाई टू होता है, टी तो निकाला है 2u साइन थीटा जी, तो वहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपको ध्यान रखना, कन्फ्यूज ना हो जाना, ये ऊपर से आया। अब h इज इक्वल टू जीरो, यू साइन थीटा वैल्यू पुट की, सारा इसको सॉल्व किया, या इसको कैंसिल आउट कीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन जी है, ये माइनस हाफ, ठीक है। तो ये किसी में 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा ना, तो ये बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज़ अ मैक्सिमम हाइट। ओके। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चीज़ का डिस्टेंस क्या होता है, उधर की वेलोसिटी उधर का टाइम, वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर बाई थीटा। तो 2 साइन थीटा ये सेकंड एंगल फार्मूले हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आर आ जाएगा, यानी कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इससे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। ये तीनों आपने प्रैक्टिस करने हैं और प्रोजेक्टाइल आपने लिख के देखना, तभी आपको समझ आएगा। और अब नया चैप्टर स्टडी करेंगे हम, लॉज ऑफ मोशन। उसमें हम 3A चैप्टर जो है वो आपको डिलीट करा दिया गया है CBSE की तरफ से। 3A पूरा इनर्शिया, न्यूटन लॉ सारा उसमें कंप्लीट रेड कर दिया गया है। तो हम सिर्फ फ्रिक्शन वाला चैप्टर 3B को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो चलो आपको न्यूमेरिकल करा देते हैं। अब फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल, एक फुटबॉल प्लेयर है, किक बॉल को किक करता है एंगल ऑफ 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ, और इनिशियल वेलोसिटी देता है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। अज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन, मान लीजिए वो वर्टिकल प्लेन में मूव कर रही है। कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट विच द बॉल्स रिच द हाईएस्ट पॉइंट, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें, मैक्सिमम हाइट उसकी कैलकुलेट करें, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करें, और जी की वैल्यू कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें। ठीक है, ये आपको बात करनी पड़ा, ठीक है। ओके, वेरी इजी। अब आपको पता है थीटा दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम कितना होता है टी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना है, यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे पहुंचना है उसने हाईएस्ट पॉइंट पे, उसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, तो टी बाई टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। u भी पता है हमें, साइन ऑफ 30 डिग्री पता है हमें कितना होता है, एंगल 30 है ना, 1/2, तो पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड लगेगा उसे मैक्सिमम हाइट में पहुँचने के लिए। अब कहता है मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंची है, मैक्सिमम हाइट अभी निकाल के आए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, 2g, वैल्यू पुट करें, यू का स्क्वायर इनिशियल का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 10 कहाँ से आया, जी की वैल्यू यहाँ से। ओके, वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा वो, 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर कर लेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अभी बढ़ के आए हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम डायरेक्शन आर की वैल्यू, तो पुट करेंगे, सेम वैल्यूज पुट करनी है, तो इजी न्यूमेरिकल है ये। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये देखो ना उन्हें, व्हेन द बॉल इज इन द एयर, इन द एयर का मतलब है वो बॉल टच नहीं की, मतलब उसको उसने मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट मांगा। तो 2u साइन थीटा बाई जी, यहाँ पर 1 था, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल 2 सेकेंड अब भी आ जाएगा। क्लियर है, तो न्यूमेरिकल क्लियर है आपको, कोई डाउट है मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।